वेलकम बैक स्टूडेंट टू द चैनल। आज हम हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकंड इंटेक्स न्यूमेरिकल की बात करेंगे। दैट विल बी योर क्वेश्चन नंबर 2.5। और क्वेश्चन हमें क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंटेक्स क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 2 ये कहता है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। आपको एक रिएक्शन दी गई है एंड गिवन किए दिया गया है हमारे पास ई नॉट सेल की वैल्यू हमारे पास गिवन है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ई नॉट की वैल्यूज हमें जनरली गिवन होती है क्वेश्चन में। तो जो इक्वेशन है मैं आपके लिए लिख देता हूं। कहता है निकल सॉलिड इज रिएक्टिंग विद ट्वाइस ऑफ Ag पॉजिटिव, जिसकी कंसेंट्रेशन हमें दी गई है 0.002 मोलर, राइट। गिव्स यू निकल 2 पॉजिटिव जिसकी कंसेंट्रेशन दी है 0.160 मोलर प्लस ट्वाइस ऑफ Ag सॉलिड। ठीक है, ये इक्वेशन दी है हमें और साथ ही साथ हमें दिया गया है कि हमारी E नॉट की वैल्यू, E नॉट सेल फॉर दिस इक्वेशन इज 1.05 वोल्ट। ठीक है, ये वैल्यू हमें गिवन है। हमें कहता है कैलकुलेट द ईएमएफ, हमें कैलकुलेट करना है ईएमएफ को। ठीक है जी। तो क्वेश्चन में हमारे पास ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है, इक्वेशन गिवन है, हमारे पास हमें ईएमएफ निकालना है एंड एज यू कैन सी यहां पर हमारे पास कंसंट्रेशंस गिवन है, तो ईएमएफ हम निकालेंगे नर्नेस्ट इक्वेशन से, राइट। तो हमारे पास हम नर्नेस्ट इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल minus 0.0591 upon n log of oxidation upon reduction, या फिर आप कह सकते हैं प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, या कह सकते हैं ऑक्सीडेशन यानी कि रिएक्शन में जो पार्ट ऑक्सीडाइज हो रहा है उसकी कंसंट्रेशन अपॉन जो पार्ट रिड्यूस हो रहा है उसकी कंसंट्रेशन। ठीक है, तो नर्नेस्ट इक्वेशन में बच्चों हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है, वो ये है कि हमें, चलो सबसे पहली चीज जो है ई नॉट सेल, ये गिवन होती है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं यहां पर गिवन है हमें। नंबर 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये n की वैल्यू अगर गलत निकल गई तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत होने वाला है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कंसंट्रेशंस, आपको देखो कुछ कंसंट्रेशंस दी हुई है जिनमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा पार्ट आपका रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, या फिर हम कहते हैं प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहां पर हम आपके पास वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमने निकालना है ई सेल, हमें ई सेल कैलकुलेट करने को बोला गया है। चलिए देखते हैं वैल्यूज पुट करके, तो हमारे पास आ जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है हमें, डायरेक्टली देख लेंगे 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें देखना पड़ेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है, तो वो देखना आसान ही है। चलिए आइए देख लेते हैं। तो यहां पर आप निकल को प्रोडक्ट साइड के निकल से आपस में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि निकल अपने आयंस में टूट चुका है बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यानी कि यहां पर ऑक्सीडेशन चल रही है और वो भी कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं यहां पर। ठीक है, सॉरी, ऑक्सीडेशन चल रही है और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर लूज हो रहे हैं। ठीक है, नंबर 2, अगर आपको यहां पर कोई दिक्कत आती है तो आप दूसरी जगह से भी चेक कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं आपका सिल्वर Ag सिंगल पॉजिटिव से न्यूट्रल हो रहा है, यानी कि यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहा है, और बैलेंसिंग के लिए ट्वाइस लिया है, यानी कि यहां पर रिडक्शन चल रही है, और वो भी कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन भी आपने देख ली, रिडक्शन भी आपने देख ली। कभी भी किसी भी पार्ट में आपको कंफ्यूजन हो जाए तो दोनों पार्ट चेक कर लेनी चाहिए, ताकि आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने यहां पर यूज्ड है वो पता चल जाए आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्टली हम बात करेंगे, हमने यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन कर लिए, चलो वैल्यूज भी पुट कर लेते हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए 2। ठीक है, देन आता आगे log to the base 10 into concentration of oxidation upon reduction। आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन किसकी चल रही है, निकल की चल रही है, और रिडक्शन किसकी चल रही है,
आपके सिल्वर की चल रही है, तो आप इधर से भी जज कर सकते हैं। अदरवाइज आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स को देखकर भी जज कर सकते हैं। तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है, सिल्वर है। सिल्वर के कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट साइड में है और निकल की जो कंसंट्रेशन वो प्रोडक्ट साइड में है। तो आप यहां से भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को भी चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास प्रोडक्ट साइड में है निकल 2 पॉजिटिव, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन 0.160 की कंसंट्रेशन अपॉन देन सेकंड पार्ट है हमारे पास सिल्वर जो कि है रिडक्शन पार्ट, वो है 0.002। एक चीज का खास ध्यान रखेंगे, अगर कोई स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो वो पावर में जाएगा, इसका ध्यान रख लेना है आपको। ठीक है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर कोई है तो वो पावर पे जाएगा, इसका खास ध्यान रख लेना है आपको। अब बस आगे सॉल्व करना है आपको, तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं आपके लिए। ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2। यहां पर लॉग सॉल्व करना है बच्चों, तो उससे पहले हम अंदर थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर ले अकॉर्डिंगली। लॉग टू द बेस 10 इंटू यह आ जाएगा हमारा 16 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 1 2 3, यानी कि 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर 6, या 3 का स्क्वायर में आपके पास 10 टू द पावर जब हम 2 से करेंगे तो वो मल्टीप्लाई होता है हमारे पास, तो 3 टू द पावर 6 हो जाएगा हमारे पास, राइट, -6 हो जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई इसकी। फर्दर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग टू द बेस 10। यहां पर हमारे पास 10 टू द पावर -6 जब ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर 4, और 4 4 जा 16, तो ये आ जाएगा इंटू 4। ठीक है, अब लॉग लेके चलना है हमने इन दोनों का, आइए इसको भी फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं। ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2, यह आ जाएगा लॉग टू द बेस 10 फॉर 4, ठीक है, प्लस लॉग टू द बेस 10 फॉर 10 टू द पावर 4। ठीक है, अब ये हमारे पास फॉर्मूला यहां पर यूज हो रहा है, दैट फॉर्मूला इज लॉग A into B will be equal to log A plus log of B। तो हमारे पास यहां पर एक फॉर्मूला यूज हो रहा है जो कि हमने यहां पर अप्लाई कर दिया है। ये A है, ये B है, आपस में इनको जब करेंगे तो ये टूट जाएंगे प्लस में, इस तरीके से। ठीक है, फर्दर कैलकुलेट करें तो आ जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग टू द बेस 10। 4 की वैल्यू आपके पास आपको कैलकुलेट करनी है, या याद करनी पड़ेगी आपको, या याद रखनी पड़ेगी, दैट इज योर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.6020। ठीक है, प्लस आगे लॉग टू द बेस 10 टू 10 टू द पावर 4 है, तो ऊपर जो पावर होती है वो सामने आ जाएगी, इनटू लॉग टू द 10। ठीक है, लॉग 10 आपके पास 1 होता है, वो खत्म हो जाएगा, एंड फाइनली हमारे पास आ जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2। इनको समअप कर लेंगे, प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा इनटू 4.6020, जिसको फर्दर हम कैलकुलेट करें, ठीक है, जिसको हम फर्दर कैलकुलेट करें तो मैं वहां ऊपर आ रहा हूं बच्चों आपके पास बोर्ड पे इस साइड। चलिए, तो हम इसको फर्दर कैलकुलेट करें तो हमारे पास ई सेल की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी हमारे पास, इस पूरे को सॉल्व करके डायरेक्टली मैं लिख देता हूं आपके लिए, तो ये रहेगा 1.05 माइनस, कैलकुलेशन में हमारे पास पार्ट आ जाएगा 0.14, और ई सेल हमारे पास आ जाएगा, इनको आपस में माइनस करके 0.91 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल जो कि बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। अगेन कैलकुलेशन पार्ट जस्ट लाइक योर सॉल्यूशन चैप्टर, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट में हमारे पास हमको अपना थोड़ा टैलेंट दिखाना पड़ता है, यहां पर भी थोड़ा अपना मैथमेटिकल टैलेंट आप दिखाएंगे, लॉग को सॉल्व करेंगे, लॉग को सॉल्व करने के बाद फाइनली आपके पास माइनस करके वैल्यू आ जाएगी, ई सेल इज 0.91 वोल्ट।
ठीक है। तो नर्नेस्ट इक्वेशन का क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन था हमारे पास जिसमें हमने नर्नेस्ट इक्वेशन को अप्लाई किया। गिवन डाटा था हमारे पास, हमने पहचानना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क किया है क्योंकि ये n की वैल्यू अगर गलत हो जाती है तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी और पूरा आंसर गलत जाएगा। फाइनली हमारे पास यहां पर ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन लेके चलना होता है, तो वैल्यूज को ध्यान से डालेंगे और अगर कोई स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो उसको रेज टू द पावर जरूर करना है। आगे पूरी कैलकुलेशंस है आपकी, लॉग को सॉल्व करने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फाइनली आंसर 0.91 वोल्ट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2.5 खत्म होता है। धन्यवाद।